Tiny Tale Treasure, where every story is a little gem. बहुत पहले की बात है। एक सब्ज वादी में राजनगर नामी एक छोटी सी सल्तनत थी। पहाड़ों के बीच बहती नदी के किनारे ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और अमन के लिए मशहूर थी। आर्यन सिर्फ 10 साल का था। बचपन में ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो तख्त पर बैठ गया था। लोग उसे राजा कहते, मगर वो खुद को एक अकेला बच्चा ही समझता था। एक दिन अकेलेपन से तंग आकर वो महल से चुपके से निकल गया। एक छोटे घोड़े पर सवार होकर वो करीबी जंगल की तरफ चल पड़ा। बचपन से उसे जंगल में जाने से रोका गया था, मगर आज वो दिल की सुनने निकला था। दरख्त बुलंदो बाला थे, परिंदे उड़ रहे थे और हवा में हल्की सी खुशबू बसी थी। अचानक एक गहरी भारी आवाज गूंजी, ये कौन है जो मेरे इलाके में आया है? आर्यन चौंक कर रुक गया। एक बड़े दरख्त के पीछे से एक हाथी नमूदार हुआ, लेकिन ये कोई आम हाथी नहीं था। उसकी आंखें नीली थीं, माथे पर चमकता हुआ सितारा बना था और जिस्म से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। हाथी बोला, तुम डर नहीं रहे? आर्यन ने धीरे से कहा, डर? तुम तो जादू जैसे लग रहे हो, और तुम बात कर सकते हो? हाथी हंसा। हाँ, मेरा नाम चमनप्रास है। मैं जादुई हाथी हूँ। बरसों बाद कोई बच्चा मेरे पास आया है, और वो भी राजा। आर्यन हैरान हुआ। तुम जानते हो मैं राजा हूँ? चमनप्रास ने सर हिलाया। मैं हर उस दिल को पहचान लेता हूँ जो सच्चा और नेक हो, लेकिन याद रखना, मेरी ताकतें सिर्फ नेक नियति के लिए काम आएगी। गुरूर या बुरी नियत से ये जादू खत्म हो जाएगा। आर्यन ने वादा किया, मैं हमेशा नेकी के लिए ही तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। चमनप्रास उसे अपनी जादुई ताकतें दिखाता, कभी हवा में उड़ाता, कभी पानी से रंग बरसाता। आर्यन पहली बार दिल से खुश था, मगर महल में कोई ऐसा था जो ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वजीर आजम बीरबल सिंह, एक चालाक और खुदगर्ज आदमी जो खुद राजनगर का हुक्मरान बनना चाहता था। वो राजा को कमजोर समझता और मौका ढूंढता रहता कि कैसे उसकी सल्तनत छीन ले। अगले दिन बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच गया। आर्यन और चमनप्रास खेल रहे थे कि बीरबल ने शोर मचाया, ये हाथी एक जादूगर है जो राजा को बहका रहा है, पकड़ लो इसे। सिपाहियों ने तीर चलाए, मगर चमनप्रास ने अपनी सूंड में आर्यन को उठाया और अपने जादू से लोगों को भगा दिया। चमनप्रास ने संजीदगी से कहा, आर्यन, अब बात खेल की नहीं रही। बीरबल तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन अकेले नहीं। आर्यन ने पुरज़्म लहजे में कहा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, वो जो दिल से मेरा साथ देंगे। आर्यन महल वापस आया, मगर इस बार वो पहले जैसा खामोश राजा नहीं था। उसने महल के नौकरों के बच्चों, गांव के खेलने वाले लड़कों और लड़कियों को बुलाया। वो सब आर्यन को राजा कम और दोस्त ज्यादा समझते थे। आर्यन ने सारी बात सच सच बता दी, जादुई हाथी, बीरबल की चाल और सल्तनत को बचाने का मंसूबा। बच्चे सुनकर पुरजोश हो गए। एक बोला, हम तीर कमान चलाना सीखेंगे। दूसरा बोला, मैं झंडा बनाऊंगा जिस पर जादू का निशान होगा। चमनप्रास ने सब बच्चों को जंगल के खाली मैदान में तरबियत देनी शुरू कर दी। वो जादू से लकड़ी के तीर बनाता, पत्तों के ढाल तैयार करता और बच्चों को सिखाता कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। उधर बीरबल सिंह ने अपनी फौज तैयार कर ली थी। वो रात के वक्त हमला करने का सोच रहा था ताकि महल पर आसानी से कब्जा हो सके, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि आर्यन ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। चांदनी रात थी। बीरबल की फौज महल के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही वो आगे बढ़े, ऊपर से रंग बिरंगे झंडे और कपड़ों के बड़े बड़े टुकड़े गिरे, जिनमें वो उलझ गए। बच्चे दरख्तों के पीछे से गाने और नारे लगाने लगे ताकि फौज घबरा जाए। चमनप्रास ने अपनी जादुई सूंड से हवा का एक तूफान उठाया,
जिससे बीरबल के सिपाही लड़खड़ाकर गिरने लगे। कुछ सिपाहियों के हाथ से हथियार गिर गए, कुछ भाग खड़े हुए। बीरबल गुस्से में आर्यन की तरफ बढ़ा, मगर उस लम्हे चमनप्रास ने अपनी सूंड से उसकी तलवार उछालकर फेंक दी। बच्चे दौड़ कर आए और बीरबल को रस्सियों से बांध दिया। सुबह होते ही पूरा गांव महल के बाहर जमा हो गया। आर्यन ने बीरबल के जुल्म और लालच की हकीकत सबके सामने बयान की। बीरबल को सल्तनत से निकाल दिया गया और अमन दोबारा लौट आया। चमनप्रास ने आर्यन से कहा,